हमारे महापुरुष कहते हैं, श्रीमद नारद जी इस बात का संकेत करते हैं कि माताओं बहनों को रोज ही सजना चाहिए, रोज ही 16 श्रृंगार करके जीवन काल के अंदर सजना चाहिए, और रोजाना अपने परमेश्वर से पूछना चाहिए कि आज मैं कैसी लग रही। रोज तो सजती नहीं, आज सजी किसके लिए? सबको दिखाने के। लेकिन शास्त्र हमारी बड़ी सुंदर सी बात, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर प्रसंग आता है, माताओं बहनों के लिए 16 श्रृंगार है। अब 16 श्रृंगार के अंदर है, हमारी माता बहनें 1-2 श्रृंगार ही रखती है, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर 16 श्रृंगार सज करके माता बहन अगर रही है, जो जिसकी मैरिज हो चुकी है, और रोजाना रोजाना अपने पति प्राणेश्वर प्राणनाथ की श्री चरण कमलों में प्रणाम करके और रोजाना पूछे कि आज मैं कैसे लगे, तो जो भी पतिदेव उनके घर से बाहर जाएंगे व्यापार बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली उनके दुकान के अंदर बिजनेस के अंदर बरकत होगी। जैसे ही आपके घर के अंदर बरकत होनी बंद हो जाए, आपके घर के अंदर जहां व्यापार के अंदर नफा ही नफा हो रहा है और जहां पर नुकसान होना प्रारंभ हो जावे, तो उस समय समझ लेना कि आपकी जो ग्रह लक्ष्मी है, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, और चाहे बेटी के रूप में है, वो प्रसन्नचित है या नहीं। अगर वो प्रसन्नचित नहीं है तो डेफिनेटली आपके व्यापार के अंदर बरकत होगी, चाहे जितना मर्जी आप सुबह से लेकर शाम तक जोर लगा लो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अगर किसी को प्रसन्नचित रखना है तो विष्णु जी की धर्मपत्नी को, लक्ष्मी जी को प्रसन्नचित रखने की जरूरत नहीं है, वो तो विष्णु जी की धर्मपत्नी है ना, वो अपने आप प्रसन्नचित रखेंगे। आप उनको तो प्रसन्नचित रखने के लिए न जाने कितनी पूजा अर्चना करते रहते हैं, लेकिन साक्षात हमारी माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में जो हमारा 4 रूप होते हैं, उनके बारे में आप लोग बिल्कुल ये भी नहीं ध्यान रखते, और आप लोग को क्या ध्यान रखते, क्यों? तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा हस्बैंड किस तरह से मेरे कारण से प्रश्नचित रही। मैं मेरी बात नहीं कह रहा, ये हमारे चाणक्य नीति के अंदर प्रसंग आता है, और जो चाणक्य नीति में जो बातें लिखी ना बिल्कुल सर्वस्टिकली है, बिल्कुल सिद्धिदायक है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आज बहुत बढ़िया दिन था, तीज का दिन था, और इस तीज दिन के अवसर पर हमारे माताओं बहनों के विशेष संकेत करना चाहूंगा कि अपने प्राणेश्वर को किस तरह से प्रसन्नचित रखा जाए, और वो प्रसन्नचित रखने के लिए उनकी मन की हर मनोकामना पूरी की जाए, और वो पूरी करने के लिए आपको 16 श्रृंगार चाहिए। माताओं बहनों को पूछो कि 16 श्रृंगार होते क्या क्या है, तो 8 से ज्यादा 10 बता ही नहीं पाएंगे कि 16 श्रृंगार होते क्या। जबकि 16 श्रृंगारों से सभी भी माता बहन घर के अंदर रहे तो डेफिनेटली, अरे हमारे कई तो माता बहन जब हम लोग घरों में रुकते हैं तो कई माता बहने तो आजकल वो पेंसिल आ गई, आजकल वो पेंसिल आ गई, और बस यहाँ से है क्योंकि हम रजिस्टर्ड बॉडी है, बस इतना सा लगा है कि हमारे रजिस्टर्ड बॉडी है, हाँ ऐसा करने लगी। यानी कि इस फैसले के दौर के अंदर कितना कुछ बिगड़ गया है, और फिर घर के अंदर क्लेश होता है, तब जाकर के हमारे जैसे संतों के पास में आकर के पूछते कि महाराज क्या करें, तो मेरे जैसा जो स्त्रीकली संत कह देता है कि आप अपने पति के लिए सजते हो नहीं सजते, कि महाराज उनके लिए क्या सजे। अब आए किस लिए, जब आए थे तब तो सज धज करके आए थे, अब किस लिए सजना। और आज की जो न्यू जनरेशन इस समय जो प्रेजेंट की चल रही है, आए दिन आजकल हम लोग सुनते हैं तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, आए दिन ऐसा कुछ हो रहा है, घर टूटते जा रहे, और वो टूटने के पीछे अगर कोई कारण, कोई रीजन है, तो रीजन कोई और नहीं है, आप लोग खुद ही हो। और कौन होगा?
कहते कॉन्शियस रहो, क्योंकि एक बोल तो व्यक्ति के दिलों को तोड़ देता है और एक ही बोल ऐसा है जो दिलों को जोड़ भी देता है। वाणी के अंदर तो सारा कुछ है। इसमें मैंने 5-7 दिन पहले कहा था, ये पानी और ये परमात्मा की वाणी 4 महीने के अंदर लगातार बरसाने के पीछे और कोई कारण नहीं कि धीरे धीरे आप अपने मन को इतना 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 समझा लो कि हो सकता है कल आप गलत होंगे, कल कोई चोर हो सकता है, कल कोई डाकू हो सकता है, लेकिन आज वो संत भी बन सकता है, आज वो महापुरुष भी बन सकता है। तब जब महापुरुषों की वाणी सुनेगा तब, और जब नहीं सुनेगा तो। और इसलिए कहा जाता है 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पढ़ते विघन हजार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पढ़ते हैं विघन। 3 बार भोजन और भजन कौन करता है? आप लोग करते हो। 3 बार भोजन करते, सुबह भी टिकाओ, दोपहर को भी टिकाओ और रात को भी छोड़ो ना। 3 बार भोजन करते हो और एक बार जब भजन करने का समय आता है तो उसमें भी, और उस मंदिर के अंदर जब परमात्मा का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं नमो रे सब सानम है, चाहे नमो रिंताम, चाहे ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी, जो भी मंत्र का जाप करेंगे ना तो सामने भगवान जी हैं और सामने भगत जी बैठ करके माला गिन रहे, और बीच में किसको रखेंगे? बीच में इसको रखेंगे। तार किसी से जोड़नी है? माला किसकी गिन रहे हैं? मोबाइल की। ओ मोबाइल नमः, ओ मोबाइल नमः, ओ मोबाइल नमः। बीच में वो मोबाइल के रखेंगे और बार बार उसको दबाते रहेंगे। अभी तक घंटी बजी, अभी अरे ये घंटी बज रही है, इसको तो बजा ले। इस घंटी को तो बजाना नहीं, मोबाइल की घंटी बजी, बस मानसिकता कहाँ टिकी रहती है? मोबाइल के अंदर। अरे बड़ी मुश्किल से एक टाइम तो आप लोग भजन कर रहे हो और एक टाइम भजन करने के बीच में भी आप इस छोटे से बच्चे को बीच में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका भजन सार्थक कहाँ होगा? और जब सार्थक नहीं होता है फिर जाकर के आप लोग परेशान होते हैं कि हमने तो हनुमान चालीसा का पाठ तो किया तो था, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। कहां से होगा? क्योंकि आपका हनुमान चालीसा के अंदर मन थोड़ी लगा हुआ था। आपको मन कहाँ लगा हुआ था? मोबाइल के अंदर लगा हुआ था, मोबाइल 40 में लगा हुआ था। और इसके बिल्कुल उल्टा आप लोगों को करना चाहिए। 3 बार भजन भोजन एक बार, 3 बार भजन भोजन एक बार, कट जाएंगे तेरे कर्म। 3 बार भजन और भोजन करना चाहिए। भजन और भोजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप भजन लिखो और भजन के बाद में ऊपर एक डंडा लगा दो तो क्या हुआ? भोजन। अब आप लोग भोजन के लिए तरसते रहे तो मेरे जैसा सत भजन के लिए तो भजन में जितना समय भजन में निकल जाएगा वही जन्म हमारा मनुष्य रूपी जन्म सफल और सार्थक है। मैं तो आप लोगों को दिल से कह रहा हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग 1 घंटा समय निकाल करके यहाँ पर आ जाते हो। ये आप लोगों को बहुत बड़ा पुण्य कर्म है।
क्योंकि इस 1 घंटे में आप पाप कर्मों से बच सकते हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि आप लोग अपने भजनों को सुन करके, यानी कि परमात्मा की वाणी को सुन करके मेरे से आप लोग खान पान अच्छा रखेंगे तो आपका मन भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। लेकिन अन्न आवे कौन सा, अन्न आवे कौन सा, 1 नंबर का कि 2 नंबर का? बहुत बढ़िया क्या मोदी साहब जी ने जीएसटी का सिस्टम शुरू कर दिया। पहले 2 नंबर का ही माल आता था, अब 2 नंबर का धन आ रहा है, पर कितने नंबर का आएगा? डेफिनेटली धन आपका 2 नंबर का आ रहा है मुकेश जी, तो अन्य कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का कि 2 नंबर का? क्योंकि धन से ही तो अन्न आएगा, धन से ही अन्न आएगा। जैसा आवे धन वैसा आवे अन्न, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसमें तो हमारे शास्त्रों में कहा कि आपको एक घर से भोजन नहीं करना, एक घर से भोजन कर सकते हैं। तो मान लिया हमारे एक आता है पुण्य श्रावण का प्रसंग आता है प्रभु महावीर स्वामी जी के समय का, तो हम लोग सुनाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 1% हम लोग अलग अलग घरों से तो गोष्ठी का माध्यम बनाना, उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है कि एक घर का माल खाएंगे तो उस घर के अंदर 2 नंबर का माल आ रहा हो, 2 नंबर का धन आ रहा हो, तो डेफिनेटली 2 नंबर का ही अन्न आएगा। और 2 नंबर का अन्न दिनाली बाबा खाएगा अंदर है तो मन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का कि 2 नंबर का? डेफिनेटली 2 नंबर का होगा। एक मन तो करेगा ये काम कर लो और एक मन करेगा ये काम नहीं करना। आप लोग डबल माइंडेड क्यों रहते हो? एक मन तो कहता है कि यार सत्संग में जाओ, एक मन तो कहता है ये काम कर लो, और तत्काल एक मन कह देता है कि नहीं ना करो। ऐसा होता तो नहीं था आप लोगों की जीवन में? बोलो तो सही, होता तो नहीं तो बोलो तो सही कि एक मन तो कह रहा है कि ये कर ले, अब एक मन कह रहा है ये मन ये ना कर। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के शरीर के मन एक है कि 2? और शरीर एक तो मन तो एक ही होएगा ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक मन तो कह रहा है काम कर ले और एक मन कह रहा है? क्योंकि माल अंदर कौन सा गया हुआ है? डबल माइंडेड। और डबल माइंडेड वाला व्यक्ति कभी भी मंजिल को पार नहीं कर सकता। और इसीलिए अलग अलग घरों से हम लोगों के गोचरी का विधान है कि मान लो बाई चांस मान लो इस घर के अंदर 2 नंबर का धन आ रहा है तो डेफिनेटली 2 नंबर का अन्न आएगा, और अपन 2 नंबर का अन्न खाएंगे तो मन भी 2 नंबर का बन जाएगा। इस वजह से अलग अलग घरों से गोष्ठी देने का विधान हमारे शास्त्रों में है। इसके बाद आज भी सुबह चर्चा हो रही थी कि जब से जीएसटी लागू हुई है तब से 2 नंबर का धंधा कम हो गया। बैठे थे कि भगत आपने आज सुबह मेरे कमरे में और चर्चा इसी बात की चली कि पहले तो पूरे दिल्ली चांदनी चौक और के अंदर 2 नंबर का मामला होता था, यहाँ पे फर्क पड़ गया। तो निश्चित बात है आप लोग भी जीवन काल के अंदर सोचना, जो आजकल का जो प्रोडक्ट आ रहा है, जब से जीएसटी कोरोना काल गया ना 2021 के बाद के जो मॉडल आ रहे हैं भगवान जी के छान करके आ रहा है। और हमारे शास्त्र में एक पॉइंट और आता है कि पानी पियो छान के, पानी पियो। आजकल तो हमारे माध्यम में कहते हैं आरओ का आया है पानी, लेकिन फिर भी छान करके पियो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। इस तन को रिष्ट पुष्ट करने का काम अन्न करेगा और मन को रिष्ट पुष्ट करने का काम परमात्मा की वाणी करेगी। इसे प्रतिदिन परमात्मा की वाणी सुनते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। जीवन के अंदर बदलाव जरूर आता है, लेकिन सुनने से फर्क जरूर पड़ता है। खाने के ऊपर कंट्रोल को, खाने पीने में भी, बोलने में भी, विचारों में भी, चिंतन में भी, व्यवहार के अंदर भी
जितना आप मन के पर कंट्रोल करेंगे ना, आपका जीवन इतना सुंदर बनता जाएगा, इतना सुंदर बनता जाएगा। और लोग कहेंगे यार 1 साल पहले देखा था तब तो इनका जीवन ऐसा था, लेकिन आपने 1 महीने के बाद में देखने तो इनके जीवन में परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन आवे, ऐसी मंगल शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम